सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। हम कर्म फल व्यवस्था पर यह चतुर्थ चर्चा कर रहे हैं और पिछली चर्चा में हमने विनाश के कुछ कारणों का और उसका फल किस प्रकार प्राप्त होता है उसकी चर्चा की। हमने प्रथम चर्चा में बात की थी कि जब सबके शरीरों का रॉ मटेरियल एक ही है और वो क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर भी उसमें अलग अलग शरीरों में इतनी भिन्नताएं क्यों हैं? ये भी एक चमत्कार है। और यहाँ तक कि एक ही जाति में भी शरीरों में जो अवयव हैं, उसके पार्ट्स हैं, अंग प्रत्यंग हैं, उनमें कितना अंतर होता है। और आंतरिक स्थिति भी इसी प्रकार की है। कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई बुद्धिहीन है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। ये विषमताएं क्यों? जब गहन विचार करते हैं तो विचार आता है कि निश्चय ही ये जीवों के कर्मों के आधार पर है। कर्म भिन्न भिन्न तो उनके फल भी भिन्न भिन्न। जिस व्यक्ति ने जिस क्वालिटी के कर्म किए होंगे उसी आधार पर जाति, आयु, भोग प्राप्त होते हैं। अलग अलग फल क्यों? सब जाति एक है, अगर मनुष्य जाति है तो भी। तो ईश्वर ने वेदों में ज्ञान दिया तो उसको जो कोई जानने का प्रयत्न नहीं करता, न समझता है, या उस वेद के संदेश को कोई विद्वान देता है तो वे सुनते नहीं हैं। सुन ले तो आचरण में नहीं लाते। तो जिन जिन बुरी क्रिया या आदतों का अभ्यास को करता है तो उनको ऐसे ऐसे शरीर प्राप्त होते हैं जिससे उस क्रिया का अभ्यास छूट जाए। तो यहाँ उसकी बहुत बड़ी दयालुता है। जो जीव के दोष को, उसकी आदत को दूर करने के लिए, उस अभ्यास से छुड़ाने के लिए इस प्रकार के शरीर देता है, अलग अलग योनियां देता है, जिससे उस जीव के वो दुर्गुण छूट जाएं। सब विषमताएं, शरीर, जाति, आयु, भोग आदि, ये सब हमारी कमाई हुई होती है। सारी व्यवस्था, योनि आदि सब हमारे जो हैं सुधार ग्रह हैं। ये ईश्वर ने ये व्यवस्था की है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि कर्म है क्या? कि कर्म का कोई न कोई कर्ता होता है या नहीं होता है? कर्ता होता है तो कौन होता है? तो जिस कर्म का फल मिलने वाला है उस कर्म को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। दूसरा, उस कर्म का फल देने का अधिकारी कौन है? वह जो निष्पक्ष हो, जो बुद्धिमान हो और बलवान हो, पूर्ण न्यायकारी हो, सर्वव्यापक हो, वही न्याय कर सकता है। दूसरा कोई न्याय नहीं कर सकता है। संसार में जो जज है वो फल जो देता है वो किसके आधार पर देता है? वह गवाही के आधार पर, यानी साक्षी के आधार पर देता है। क्योंकि वह उनकी बुद्धि पर निर्भर होता है कि कोई अगर झूठी गवाही देता है तो एक बेगुनाह व्यक्ति भी सजा प्राप्त करता है।
क्योंकि जज स्वयं दृष्टा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ईश्वर रूपी जज जो है वो स्वयं दृष्टा है। इसलिए पूर्ण न्याय तो वही कर सकता है जो स्वयं दृष्टा भी हो और उपरोक्त तीनों गुणों से, यानी निस्वार्थी हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, वही सही फैसला दे सकता है। और वो कौन है? वह केवल और केवल ईश्वर है। अब हम कर्म को समझने का प्रयत्न करते हैं कि कर्म है क्या। अधिकांश लोग शरीर से की जाने वाली किसी भी चेष्टा को कर्म कहते हैं, किंतु शरीर से की जाने वाली हर चेष्टा कर्म नहीं होती है। तो फिर कर्म क्या होता है? तो कर्म वह होता है जो फल को दिलाने वाला होता है। आत्मा, हमारी जो सोल है, उसकी एक इच्छा रहती है। क्या इच्छा है? सुख की निरंतर प्राप्ति और दुख की निवृत्ति। उसके लिए जो शरीर, वाणी और मन से की जाने वाली चेष्टा विशेष होती है वह कर्म कहलाता है। तो कर्म करने के साधनों का पता लगा हमें, इसका कर्ता कौन है ये पता लगा, और वो कौन होगा? वह सदा चेतन होगा, अर्थात लिविंग होता है, क्योंकि यह कर्म सदा किससे होता है? इच्छा से होता है। और इच्छा कौन करता है? केवल चेतन ही कर सकता है। अब प्रश्न ये होता है कि कर्म फल दाता कौन है? जैसे पहले हमने बात की, जो निस्वार्थ हो, बुद्धिमान हो, शक्ति संपन्न हो, निष्पक्ष हो, और वह कौन है? वह केवल ईश्वर है। वही पूरा पूरा न्याय कर सकता है। कर्मों का फल हम कब तक पाते हैं, यह प्रश्न उठता है। उसका उत्तर यह है कि जब तक हमारे मूल में अविद्या का अस्तित्व बना रहता है, इग्नोरेंस रहती है, तब तक हम इस आवागमन के चक्कर में फंसे रहते हैं और हम अलग अलग जाति, आयु और भोग के रूप में कर्मों के फलों को प्राप्त करते रहेंगे। ये जो कर्म हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो नॉर्मल में साधारणतः हम कहते हैं कि क्रियमाण कर्म, जो कर्म अभी इस वक्त हम कर रहे होते हैं उनको संज्ञा दी क्रियमाण कर्म, अर्थात वो अभी हो रहे हैं। और जब उस कर्म को मैं कर चुका तो वो क्या हो गया? संचित कर्म। और ये कर्म संचित अर्थात वो एकत्रित हो गया, वो कर्म हो गया, एक जगह कहीं रखा गया उस कर्म को। और कहाँ पर? मन के अंदर जो कर्माशय है वो उसमें रखा गया। जैसे किसी चीज़ को हम किसी कमरे में, स्टोर में रख देते हैं, ऐसे वहाँ रखा गया है। और तीसरा होता है जो प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या होता है? जिसको हम भाग्य भी बोल देते हैं। जो हमारे क्रियमाण व संचित कर्मों से कुछ समूह को लेकर के, हमारे बहुत क्रियमाण कर्म हुए थे, संचित कर्म हुए हैं, उनमें से कुछ समूह को लेकर के उसके योग्य जाति, आयु, भोग जो हैं, उन कर्मों के समूह को जिस जाति में, आयु में भोग के लिए मिलते हैं उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। मान लो कुछ मनुष्य रूप में आने के लिए समूह को लिया गया और उसमें मनुष्य के रूप में व्यक्ति आया, तो उसमें उसकी आयु, जाति और भोग ये तीनों उसमें प्राप्त होंगे और उसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। अब प्रश्न ये होता है कि कर्म कितने प्रकार के हैं? तो शुभ कर्म एक,
उसको शुक्ल कर्म भी बोलते हैं, उसको पुण्य कर्म भी बोलते हैं। नंबर 2, अशुभ कर्म, उनको कृष्ण कर्म भी बोलते हैं और उनको पाप कर्म भी बोलते हैं। और तीसरा, मिश्रित कर्म, अर्थात जो कृष्ण शुक्ल कर्म। तो शुभ कर्म हमेशा सुख की प्राप्ति करवाते हैं, दुख की निवृत्ति के लिए जो चेष्टा करते हैं, और वह किसी के सुख को बढ़ाने वाला होता है, तो वह शुभ कर्म। जो पीड़ा देने वाली बात है और करता है कोई ऐसी चेष्टा, वह अशुभ कर्म। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो किसी को थोड़ा सुख व थोड़ा सा दुख, ये मिश्रित कर्म कहलाते हैं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि किन को हम शुभ अशुभ व मिश्रित कर्म जाने, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है क्या शुभ है क्या अशुभ है। तो इसकी चर्चा हम कल फिर करेंगे। आपने ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।